हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की इंग्लिश एनसीईआरटी हनी ड्यू का चैप्टर फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के पार्ट सेकंड का हिंदी एक्सप्लेनेशन। पार्ट फर्स्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन मैं इससे पहले वाली वीडियो में करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो पहले वो देख लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमने पार्ट 1 में कहां तक पढ़ लिया था। लेखक को उस डेस्क के अंदर एक गुप्त दराज मिली थी जिसके अंदर एक छोटा काला टिन का बॉक्स मिला था। लेखक जानता था कि बॉक्स खोलना गलत है, लेकिन उसने जिज्ञासा के कारण वो बॉक्स खोल लिया और उस बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था जिस पर पता लिखा हुआ था श्रीमती जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट, और जिस पर दिनांक अंकित थी 26 दिसंबर 1914। अब इस पार्ट में आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. लिफाफे में जो पत्र था उस पर लिखा था, प्रिय कोनी, मैं अत्यधिक प्रसन्नचित्त से आपको ये पत्र लिख रहा हूँ क्योंकि अभी अभी कुछ अद्भुत घटा है जिसके बारे में मुझे आवश्यक तुरंत ही आपको बताना चाहिए। We were all standing to in our trenches yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quiet all about, as beautiful a morning as I've ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. कल प्रातःकाल क्रिसमस की सुबह हम सभी अपने बंकरों में पोजीशन लिए खड़े हुए थे। ये प्रातःकाल आसपास सभी जगह कड़क व शांति थी, किंतु इतनी सुंदर प्रातःकाल मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वह प्रातःकाल इतनी ठंडी व जमा देने वाली थी जितना कि एक क्रिसमस की सुबह को होना भी चाहिए। I should like to be able to tell you that we begin it, but the truth I'm ashamed to say is that Fritz began it. मैं चाहता था कि आपको ये बता पाने में समर्थ होता कि हमने इसे शुरू किया, किंतु सच जिसे मैं बताते हुए शर्मिंदा हूँ ये है कि फ्रिट्स, जर्मन सैनिक ने इसे शुरू किया। First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out to us from across no man's land, Happy Christmas Tommy, Happy Christmas. प्रथम बार हम में से किसी ने सामने के बंकरों में से एक सफेद झंडे को लहराते देखा। फिर वे मानव रहित भू क्षेत्र मतलब नो मैन्स लैंड के दूसरी तरफ से हमें हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस की आवाजें लगा रहे थे। When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fritz, same to you." I thought that would be that. We all did. जब हमारी हैरानी समाप्त हुई, हम में से कुछ ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें भी मुबारक हो, सेम टू यू, हैप्पी क्रिसमस फ्रिट्स, तुम्हें भी मुबारक हो। मैंने सोचा वह उतना ही रहेगा, अर्थात मामला अब समाप्त था। हम सबने यही किया, मतलब यही सोचा था। But then suddenly one of them was up there in his grey greatcoat and waving a white flag. "Don't shoot, lads," someone shouted, and no one did. Then there was another Fritz up on the parapet and another. "Keep your heads down. I told the man it's a trick, but it was not." लेकिन फिर अचानक उनमें से एक, जिसने सलेटी रंग का बड़ा कोट पहना था, सफेद झंडा लहराते हुए ऊपर हुआ, अर्थात खड़ा हुआ। लड़कों, गोली मत चलाना, किसी ने चिल्लाकर कहा और किसी ने नहीं चलाई। फिर मुंडेर पर दूसरा फ्रिट्स मतलब जर्मन सैनिक आ गया और फिर अन्य दूसरा आ गया। अपने सर नीचे रखना। मैंने अपने सैनिकों से कहा, यह एक चाल है, किंतु यह चाल नहीं थी। ट्रेंचेस मतलब बंकर, क्रिस्प मतलब कड़क, क्वाइट मतलब शांत, कोल्ड एंड फ्रॉस्टी मतलब ठंडी व जमा देने वाली, अशेम्ड मतलब शर्मिंदा होना, वेविंग मतलब लहराते हुए, फ्रिट्स मतलब जर्मन सैनिक, लैड्स मतलब लड़कों, पैरपेट मतलब मुंडेर, ट्रिक मतलब चाल। One of the Germans was waving a bottle above his head. "It is a Christmas day, Tommy. We have snaps, we have sausage, we meet you, yes?" By this time there were dozens of them walking toward us across no man's land and not a rifle between them. जर्मनों में से एक अपने सर पर एक बोतल लहरा रहा था। टॉमी, ये क्रिसमस का दिन है, हमारे पास शराब भी है, हमारे पास मसालेदार गोश्त भी है, क्या हम आप लोगों से मिल सकते हैं? हाँ, इस समय तक तो उनमें से दर्जनों नो मैन्स लैंड मतलब मानव रहित भू क्षेत्र को पार करते हुए हमारी तरफ चले आ रहे थे और उनके बीच एक भी बंदूक नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। "कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर?" एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम। नाटे कद का प्राइवेट मॉरिस सबसे पहले ऊपर उठा। चलो लड़कों, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? और फिर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। "I was the officer,
I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never ever occurred to me I should. मैं अफसर था, मुझे उन्हें वहीं व तुरंत ही रोक देना चाहिए था, मैं ऐसा मानता हूँ, किंतु सच ये है कि ये बात मुझे सूझी ही नहीं कि मुझे रोकना चाहिए. All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle, and I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. मैं देख सकता था सभी सैनिक उनकी सीमा से और हमारी सीमा से धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे. सलेटी कोट और खाकी कोट बीचों बीच मिल रहे थे और मैं उनमें से एक था. मैं इसका हिस्सा था. युद्ध के बीच हम शांति स्थापित कर रहे थे. शिनप्स मतलब अनाज से बनी एक जर्मन शराब. सॉसेज मतलब मसालेदार गोश्त. ऑकर्ड मतलब सूझा. वॉर मतलब युद्ध. यू कैन नॉट इमेजिन, डियरेस्ट कोनी, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी एंड हैंड आउटस्ट्रेच्ड. हैंस वोल्फ, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. आप कल्पना भी नहीं कर सकती प्रिय कोनी मेरी भावनाओं के बारे में जब मैंने फ्रिट्स ऑफिसर की आंखों में देखा जो मेरे पास अपना हाथ बढ़ाए आए थे. हैंस वुल्फ, उन्होंने कहा, मेरे हाथ को स्नेह से पकड़कर व इसे थामे रखते हुए. मैं डसलडोर्फ का रहने वाला हूँ. मैं ऑर्केस्ट्रा में चेलो वाद्य यंत्र बजाता हूँ. हैप्पी क्रिसमस. आउटस्ट्रेच्ड मतलब आगे बढ़ाए. ग्रिपिंग मतलब पकड़ते हुए. वार्मली मतलब स्नेह से. चेलो मतलब तारों वाला एक बड़ा वाद्य यंत्र जिसे बैठकर व घुटनों के बीच थामकर बजाया जाता है. कैप्टन जिम मैकपर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू. आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. कैप्टन जिम मैकपर्सन, मैंने उत्तर दिया, और आपको भी हैप्पी क्रिसमस. मैं इंग्लैंड के पश्चिम में स्थित डॉर्सेट का एक स्कूल टीचर हूँ. ओह, डॉर्सेट, ही स्माइल्ड. I know this place. I know it very well. We shared my rum ration and his excellent sausage. And we talked, Connie, how we talked. ये सब जो हम पढ़ रहे हैं वो उस लेटर में लिखा था जो लेखक को मिला था, और वो लेटर जिम मैकपर्सन ने अपनी फ्रेंड कोनी को भेजा था. आगे लेटर के अंदर जिम मैकपर्सन अपनी फ्रेंड कोनी को बता रहे हैं कि उस जर्मन ऑफिसर ने क्या कहा था. फ्रिट्स ऑफिसर ने कहा, ओह डॉर्सेट. वह मुस्कुराया. मैं इस स्थान को जानता हूँ, मैं भली भांति जानता हूँ. हमने अपनी शराब व उसका बढ़िया मसालेदार गोश्त बांट कर खाया और हमने बातें की. कोनी, हमने कैसे बातें की? ही स्पोक ऑलमोस्ट perfect English, but it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far from the Madding Crowd. So out there in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Roy and Dorset. आगे खत में जिम अपनी फ्रेंड कोनी को बता रहे हैं कि उस जर्मन ऑफिसर ने लगभग सटीक अंग्रेजी बोली, किंतु अंत में यह पता चला कि उसने कभी भी डॉर्सेट में पैर नहीं रखे थे, यहाँ तक कि कभी इंग्लैंड भी नहीं आया था. इंग्लैंड के बारे में जो कुछ भी वह जानता था वह सब उसने स्कूल से तथा अंग्रेजी की पुस्तकें पढ़कर सीखा था. उसका पसंदीदा लेखक थॉमस हार्डी था. उसकी पसंदीदा बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड थी. अतः बाहर वहाँ नो मैंस लैंड में हमने बाथशेबा और गैब्रियल ओक और सर्जेंट रॉय और डॉर्सेट के बारे में बातें की. रम मतलब गुड़ से बनी शराब. टर्न्ड आउट मतलब अंत में पता चलना. ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बोर्न जस्ट 6 months ago. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. लेटर में आगे जिम कोनी को बता रहे होते हैं कि उस जर्मन ऑफिसर की एक पत्नी और एक पुत्र था जो अभी 6 माह पूर्व ही जन्मा था. मैंने जब अपने चारों ओर देखा तो मुझे उस नो मैंस लैंड में सभी जगह खाकी व सलेटी के झुंड धूम्रपान करते, हंसते, बातें करते, पीते व खाते दिखाई दिए. हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, कोनी. ही थॉट द marzipan was the best he had ever tasted. I agreed. We agreed about everything and he was my enemy.
देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी। हैंस वुल्फ और मैंने अपना बढ़िया वाला क्रिसमस का बचा हुआ केक बांटा। उसे लगा था कि उसने अब तक के सबसे बढ़िया मर्जीपैन का स्वाद लिया था। मैं सहमत था, हम लगभग सभी बातों पर सहमत थे और वह मेरा दुश्मन था। क्रिसमस की ऐसी पार्टी कभी कहीं नहीं हुई होगी कोनी। हडल्स मतलब झुंड, मर्जीपैन मतलब खाने की एक चीज जो शक्कर, अंडा व बादाम से मिलकर बनी होती है। Then someone I don't know who brought out a football. Great coats were dumped in piles to make goal posts. And the next thing we knew it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. आगे जिम मैकपर्सन खत में लिखकर बता रहे हैं कोनी को कि फिर कोई मुझे पता नहीं कौन फुटबॉल ले आया। गोल पोस्ट बनाने के लिए ओवरकोटों को ढेरों के रूप में डाल दिया गया और अगली चीज जो हमने जानी वह यह थी, टॉमी अंग्रेजी टीम व फ्रिट्स जर्मन टीम के बीच फुटबॉल मैच, वह भी नो मैंस लैंड के बीचों बीच। नो मैंस लैंड मतलब मानव रहित क्षेत्र, जैसे दो देशों के बीच में बॉर्डर, दो आर्मीज के बीच में खाली जगह जो किसी के अंडर में नहीं आती। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widows. हैंस वुल्फ और मैं मैच देखने लगे और प्रोत्साहित करने लगे तथा ठंड को दूर रखने के लिए हाथों से तालियां बजा रहे थे व पैर थपथपा रहे थे। एक क्षण ऐसा भी था जब मैंने देखा कि हमारी सांसें हमारे बीच हवा में घुल रही थी। उन्होंने भी इसे देखा और मुस्कुराए। जिम मैकपर्सन, उन्होंने एक क्षण बाद कहा, हमें इसी प्रकार इस युद्ध का समाधान निकालना चाहिए। एक फुटबॉल मैच। फुटबॉल मैच से कोई नहीं मरता, बच्चे अनाथ नहीं होते, पत्नियां विधवा नहीं होती हैं। डंप्ड मतलब डाल दिए, पाइल्स मतलब ढेर, क्लैपिंग मतलब तालियां बजाकर, स्टैंपिंग मतलब पैर थपथपाते हुए, मिंगलिंग मतलब घुल रही थी, रिजॉल्व मतलब समाधान निकालना, ऑर्फन मतलब अनाथ होना, वाइफ्स मतलब पत्नियां, विडोज मतलब विधवा। I would prefer cricket, I told him. Then we Tommies could be sure of winning probably. We laughed at that and together we watched the game. मैं क्रिकेट को प्रधानता दूंगा, मैंने उसे बताया, तभी हम टॉमियों को शायद अपनी विजय का विश्वास हो। हम उस पर हंस पड़े और साथ साथ ही मैच देखा। Probably मतलब शायद, watched मतलब देखा। Sad to say Connie, Fritz won 2 goals to 1. But as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it was not quite fair. दुख की बात है कोनी, फ्रिट्स मतलब जर्मन टीम एक के मुकाबले 2 गोल से जीत गए, किंतु जैसे हैंस वुल्फ ने उदारता पूर्वक कहा, हम अंग्रेजों का गोल उन जर्मनों के गोल से अधिक चौड़ा था, इसलिए ये ठीक नहीं था। The time came and all too soon when the game was finished, the schnapps and the rum and the sausage had long since run out and we knew it was all over. समय आ गया और जब मैच समाप्त हो गया तो शीघ्र ही सब स्नैप्स मतलब जर्मन शराब, रम मतलब गुड़ से बनी शराब और मसालेदार गोश्त काफी पहले ही खत्म हो गए थे और हम समझ गए थे कि सब खत्म हो गया था। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. मैंने हैंस को शुभकामना दी और उसे बताया कि मैं आशा करता हूँ कि वह अपने परिवार से शीघ्र ही फिर मिल पाएगा और यह भी कि लड़ाई शीघ्र ही खत्म हो जाएगी और हम सभी घर जा सकेंगे। रन आउट मतलब खत्म हो जाना। I think that is what every soldier wants on both sides. Hans Wolf said, "Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment, nor you." He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. I felt. He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. मैं सोचता हूँ कि ये वही बात है जो दोनों तरफ के सैनिक चाहते हैं। कौन सी बात? कि लड़ाई शीघ्र ही खत्म हो जाएगी और हम सभी घर जा सकेंगे। हैंस वुल्फ ने कहा, अपना ध्यान रखना जिम मैकपर्सन, मैं इस क्षण को कभी नहीं भुला पाऊंगा और ना ही आप।
उन्होंने सलाम किया और मुझसे धीरे धीरे अनचाहे दूर चलते गए। मैंने ऐसा महसूस किया वह हाथ हिलाने के लिए बस एक बार पलटे थे और फिर उन सैकड़ों सलेटी कोट वाले सैनिकों में से एक हो गए जो बंकरों की तरफ बढ़ रहे थे। That night back in our dugouts we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. It was still night. Our boys gave them a rousing chorus of while shepherds watched. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. We had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. उस रात अपनी खंदकों में हमने उन्हें मतलब जर्मन टीम को क्रिसमस गीत गाते सुना और इसे बड़ी सुंदरता से गाते हुए सुना। यह इस प्रकार था, स्टिल नेच साइलेंट नाइट। हमारे लड़कों ने भी ऊंचे स्वर में समूह गान किया। वाइल शेपर्ड्स वॉच्ड। हमने कुछ समय क्रिसमस गीतों का आदान प्रदान किया और फिर हम सभी शांत हो गए। हम अपना शांति व भाईचारे का समय प्राप्त कर चुके थे। ये एक ऐसा समय है जो मैं जब तक जीवित रहूंगा संजोए रखूंगा। फॉरगेट मतलब भूल जाना, अनविलिंगली मतलब अनिच्छा पूर्वक, ड्रिफ्टिंग मतलब बढ़ते हुए, डगआउट्स मतलब खंदक, कैरल मतलब क्रिसमस गीत, राउजिंग कोरस मतलब ऊंचे स्वर में समूह गान, ट्रेजर मतलब संजोए रखना। डियरेस्ट कोनी, by Christmas time next year this war will be nothing but a distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I'm sure of it. Your loving Jim. प्रिय कोनी, अगले वर्ष क्रिसमस के समय तक ये युद्ध कुछ भी नहीं होगा बल्कि एक दूर की व भयानक याद ही बनकर रह जाएगा। जो कुछ भी आज घटा उससे मैं एक बात तो जानता हूँ कि दोनों सेनाएं शांति की कितनी कामना रखती थी। हम शीघ्र ही फिर एक साथ होंगे, मैं इसके बारे में श्योर हूँ। आपका प्रिय जिम। डिस्टेंट मतलब दूर का, टेरिबल मतलब भयानक, मेमोरी मतलब याद, लॉन्ग फॉर मतलब कामना करना। इसी के साथ हमारे चैप्टर फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड के पार्ट सेकंड का हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक करना ना भूलना, इसे बाकी स्टूडेंट्स और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए। थैंक यू।